और मैं भी उसी रेस का घोड़ा हूँ जिसमें 22 लाख लोग दौड़ते हैं हर साल। मैंने 4-5 कंपनियां बनाई, शायद 7-8 बनाई, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं चली। आपकी लाइफ बर्बाद होगी। ये बच्चा नादान है, इसे चीज़ें नहीं पता है। हमने लाइफ देखी है, हमने ये देखा है, हमने वो देखा है। 6 महीने तक मैं एक घर में बस बैठा रहता था, काफ़ी डिप्रेस था। हमारे हिंदुस्तान में बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, मेहनत करना बहुत जानते हैं, लेकिन उनको दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा और उसकी शुरुआत मैं एक शब्द से करूंगा जो आप सबको पता है, इंजीनियरिंग। मैं बनारस से हूं और मैं भी उसी रेस का घोड़ा हूं जिसमें 22 लाख लोग दौड़ते हैं हर साल। और उस रेस में सिर्फ 0.1% लोगों को ही सक्सेस मिल पाती है, उन्हीं के लिए जगह है। लेकिन ये सारे 22 लाख लोग अपनी लाइफ को छोड़ के लगे रहते हैं। मैं भी उसी में से एक हूं। खूब सारी मेहनत करने के बाद, इंजीनियरिंग का एग्जाम देने के बाद मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गया और वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग कर भी ली तो वो करके आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। एंड आप सब लोगों को पता होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है। हर एक इंजीनियर से आप पूछो कि कॉलेज गए थे आपने, उसमें क्या सीखा, वो आपको बताएगा क्या सीखा। उसने ये सीखा कि आपका 75% अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है ना, कॉलेज में, क्योंकि सर ने बोला है। और उन्हीं सर ने आपको यह भी बताया है कि कॉलेज में आके आपकी लाइफ नहीं बनने वाली, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे भी यही चीज बोली गई थी, लेकिन मैंने थोड़े टाइम के बाद यह सोचा कि आप कॉलेज में जब जाते हो आपको 75% अटेंडेंस भी चाहिए, सारे लोग उस भीड़ में लगे हुए हैं। मैंने अटेंडेंस लाने की कोशिश भी करी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये करके भी मुझे कुछ सीखने को ऐसा नहीं मिलेगा जिससे मेरा करियर बन पाए। और मैंने उसके बाद अपनी कॉलेज छोड़ दी और एक सपना देखा कि क्या मैं ऐसी यूनिवर्सिटी बना सकता हूं जिसमें लोगों को एक्चुअल स्किल्स सिखाई जाए, जिससे वो अपना करियर बना सके और दुनिया भर के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। आज उस कंपनी का नाम पेस्टो है, वो एक यूनिवर्सिटी है जिसपे मैं काम कर रहा हूं। और उसके जो पहले 100 लोग हैं जो ग्रेजुएट हुए, वो दुनिया भर की कंपनीज में काम कर रहे हैं, अपने घर बैठ के टियर 2 सिटीज में, यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, हर तरह की कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। और वो सारे 100 लोग मिलकर 35 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये जब वो पेस्टो में आए थे तो उन्होंने नहीं सोचा था। आज मैं आपको एक नजरिया दूंगा अपने करियर की तरफ देखने का, चीजें बताऊंगा जो हमने सीखी इस जर्नी में, एंड वो सीख के आई होप कि आपको उससे वैल्यू मिले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष जायसवाल है। मैं बनारस का रहने वाला हूं और बनारस में मैं बड़ा हुआ हूं। आई थिंक पहले जो साल हैं पतंग उड़ाने में ही मेरे निकल गए। मैंने पतंग उड़ाई और जब वो कटी 10 साल बीत चुके थे। मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि लाइफ में कुछ करना है जब मैंने 2007 में एक आईफोन का लॉन्च देखा। मैंने देखा स्टीव जॉब्स, जो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, एप्पल के फाउंडर हैं, उन्होंने आईफोन का लॉन्च किया था। और जिस तरह से उन्होंने उस आईफोन का लॉन्च किया था, उससे मुझे रियलाइज हुआ कि ये कंप्यूटर जो है ना, वो आपकी जेब में आ सकता है। उन दिनों मैं कंप्यूटर में बहुत गेम खेलता था और पतंग उड़ाता था, लेकिन कंप्यूटर में गेम खेलने में बहुत मजा आता था। और मुझे इतना अच्छा लगा वो आईफोन देख के कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में ऐसा ही कुछ करना है। मुझे पता नहीं था कि वो क्या है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि ऐसा ही मुझे कुछ लाइफ में करना है। और उसके बाद मैंने अपने आप को कंप्यूटर के बारे में और पढ़ाना शुरू किया। मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं बनारस में नहीं, मैं इंटरनेट पे बड़ा हुआ, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जिसका एक्सेस पहले नहीं था। तो उन चीज़ों को सीखते हुए मैंने इंजीनियरिंग सीखी और इंजीनियरिंग सीखने के बाद मैं वेबसाइट्स बनाने लगा और ग्राफिक डिज़ाइन सीखने लगा। ऐसे धीरे धीरे करके 3-4 सालों में मैंने वो सारी चीज़ें सीख ली और फिर मैं एक घोड़ा बन गया उसी रेस का जिसकी मैं बात कर रहा था, IIT JEE के एग्ज़ाम का। मैंने 2 साल बहुत मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई करी, सब कुछ छोड़ के दिन रात बुक किताबों में लगा रहा। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो फिर IIT JEE से तो मैं रिजेक्ट हुआ ही, मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पे भी कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिला। मुझे लगा था कि इंटरनेट से जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, इससे और भी नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी। मेरा दिमाग था कि मुझे
ऐप डेवलपमेंट सीखनी है, वो फ़ोन के लिए एप्लीकेशन कैसे बनाना है वो सीखना है, और वो सीखने के लिए मैं कॉलेज गया। लेकिन कॉलेज में जब मैंने पूछा लोगों से कि ये कैसे बनाते हैं, मैंने अपने टीचर्स से पूछा, अपने सीनियर्स से पूछा, तो मुझे पता चला कि ये तो है ही नहीं करिकुलम में। और फिर मैंने एक शुरुआत करी जिसमें मैं अपने सारे सीनियर्स से बात करने लगा, और जो लोग इंजीनियर्स हैं, जॉब कर रहे हैं, उन लोगों से बात करने लगा कि आप तो इंजीनियर बन गए, आपको कैसा लग रहा है, आपको ये आता है, आपको ऐप बनाने आता है। लेकिन मुझे सारे लोगों ने एक ही जवाब दिया कि कॉलेज में उनको जो भी चीज़ें सीखने को मिली उसको वो जॉब पे नहीं अप्लाई कर सकते। और उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जाता है वो आपके फंडामेंटल्स के लिए ठीक होगा, सीखते कैसे हैं ये आपको कॉलेज सिखाता है। लेकिन आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि आज जो आप सीखोगे वो कल काम ही नहीं आएगा। एंड अगर वो सच है तो कॉलेज से आपकी लाइफ नहीं बन सकती, कॉलेज से आपका करियर नहीं बन सकता। आपको कुछ सोचना पड़ेगा, आपको इंटरनेट से खुद से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैंने भी वही चीज़ें सीखी, और इंजीनियरिंग छोड़कर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से चीज़ें करूँगा। अब इंजीनियरिंग छोड़ने में मज़ा इतना आता है कि मैं बनारस से हूँ, तो पहले तो इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के लिए मुझे बहुत लड़ाई करनी पड़ी घर पे। इतनी लड़ाई करने के बाद एक बड़े शहर जाना, मैं एक बहुत ही छोटे परिवार से हूँ बनारस में, और मेरे परिवार में कोई इंजीनियरिंग करने पहले गया नहीं था। तो बहुत मुझे सबसे लड़ना पड़ा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे ये सीखना है। वो करके मैं आया, और उसके बाद 1 ही साल के बाद मैं अपने घर पे बोल रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग ये नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा बहुत ही हैरान, और जितने भी रिश्तेदार हैं वो अचानक से एक्टिव हो जाते हैं ना, आप सबको ये पता होगा। सारे रिश्तेदार आपको सिखाएंगे कि इंजीनियरिंग छोड़ के आपकी लाइफ बर्बाद होगी, ये बच्चा नादान है, इसे चीज़ें नहीं पता है, हमने लाइफ देखी है, हमने ये देखा है, हमने वो देखा है। मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो मुझे बैठ के सिर्फ सुने। मुझे लगता था कि मैं अपनी बातें बोल रहा हूं और मैं दीवार से बात कर रहा हूं। तो मैंने तय किया कि अभी तो मैं ड्रॉप कर रहा हूं, कॉलेज छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ और करना था। मुझे सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बनना था, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना था, मुझे एक बिजनेस बनाना था जो मैं कॉलेज में नहीं सीख सकता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज छोड़ूंगा, घर पे बताए बिना छोड़ूंगा, जिससे एटलीस्ट अगले 3 साल तक मुझे मेहनत करने के लिए कम से कम शांति मिल जाए, अपने घर वालों की और अपने रिश्तेदारों की। उसके बाद मैंने एक कंपनी बनाई जिसमें मैं कॉलेजेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाने लगा, क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे कंपनी को बड़ा करने के लिए। वो कंपनी थोड़ी चली पर फिर फेल हो गई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक और कंपनी बनाते हैं। मैंने एक फूड डिलीवरी कंपनी बनाई, जिसमें मैंने कहा कि ऑफिस में इतने सारे लोग जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह का नाश्ता बनाना बहुत कठिन होता है। मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसमें मैं लोगों को नाश्ता और खाना टिफिन में पैक करके दूंगा। वो कंपनी मैंने चलाई 6 महीने, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं चली। उसके बाद मैंने एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया लोगों को मदद करने के लिए कि वो पैसे रेज करें अपने बिजनेस के लिए, फिर वो भी नहीं चली। ऐसा ही करते करते मैंने 4-5 कंपनियां बनाई, शायद 7-8 बनाई, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं चली। मैं परेशान हो गया कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी। कॉलेज छोड़ के 6 महीने तक मैं एक घर में बस बैठा रहता था, काफ़ी डिप्रेस था। फेलियर जब आपको मिलती है लाइफ में तो उसके साथ डील करना काफ़ी टफ होता है। मुझे हर एक दोस्त, हर एक रिश्तेदार ने समझाया था कि कॉलेज छोड़ना एक बहुत बड़ा रिस्क है, और हम हिंदुस्तानी लोगों में ना ऐसा बचपन से सिखाया जाता है कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको एक स्टेबल जॉब के लिए जाना चाहिए, वरना आपकी शादी नहीं होगी। आप स्टार्टअप करते हो, स्टार्टअप क्या होता है लोगों को नहीं पता। मेरी मम्मी आज भी घर पे ये बोलती हैं कि मेरा बेटा पेटीएम जैसा तो कुछ करता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करता हूँ। तो ये जो सरकारी नौकरी वाला माइंडसेट है कि आपका जॉब स्टेबल होना चाहिए, तभी आपकी शादी होगी, तभी आपकी लाइफ बनेगी, ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती है। और उस वक्त कोई एक आदमी भी नहीं होता आपके पास जो आपके साथ खड़ा हो। मेरा कोई भी एक भी दोस्त ऐसा नहीं था जो मेरे साथ खड़ा था। इनफैक्ट मैं एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी चलाता था जिसमें मैं लोगों के लिए वेबसाइट बनाता था ताकि थोड़े पैसे कमाते रहूं सर्वाइव करने के लिए। तो मेरे दोस्त मुझे उल्टा मैसेजेस भेजते थे, पिलर पे ऐसे पोस्टर्स लगे हुए कि 500 रुपये में बनवाए वेबसाइट। तो आपका साथ, ये जो आपके खराब दिन चलते हैं ना, तो कोई देने नहीं आता, तो आप सबसे गलत आदमी होते हो। और उसके बाद
जब वो फेज गुजरा, मैंने मेहनत करते रहा, मैंने चीज़ें सीखती गई। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सीखने का ना 2 ही रास्ता है। मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफ में 3 चीज़ें वैसे करनी चाहिए। पहला, आपको किताबें बहुत पढ़नी चाहिए। दूसरा, आपको ट्रैवल बहुत करना चाहिए। तीसरा, आपको कुत्ते पालने चाहिए। क्योंकि इन तीनों चीज़ों में आपको सेंचुरीज लग गई आज यहां तक पहुंचाने में। किताबें किसी ने लिखी, किसी और ने पढ़ी, उन्होंने कुछ सीखा, अपनी लाइफ को अप्लाई किया, उसने दोबारा एक किताब लिखी, और ऐसे करते 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 सेंचुरीज के बाद हमारे पास ये किताब आई जो हमारे पास है। इसलिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैंने सीखी कि ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पर्सपेक्टिव मिलता है। एंड तीसरी चीज़, कुत्ते पालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जानवर को एक खूंखार जानवर से सिर्फ प्यार करने वाला जानवर बनाने में भी सेंचुरीज लगी। ये तीनों चीज़ मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि इतने सारे फेलियर्स हो गए, मेरी कंपनीज चल नहीं रही हैं, और ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझ में ही कुछ कमी है। तो मैंने डिसाइड किया कि दुनिया में जो बेस्ट लोग हैं ना, मुझे उनसे सीखना है। तो मैंने अपनी बैग बांधी, जितनी भी चीज़ें मैं ओन करता था सारी बेची, थोड़े से पैसे इकट्ठा किए, और 1 वे टिकट लेके चला गया यूएस में। वहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा सर्वाइव करने के मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं दोस्तों के साथ काउच पे क्रैश करता था, उनके घर पे रुकता था, हर हफ्ते एक नया घर होता था, ऐसे करके मैं रहने लगा। लेकिन 1 महीने बाद मैंने सोचा यहाँ पर कुछ तो जॉब लेते हैं जिससे मुझे सर्वाइव करने के पैसे मिल जाएं। जब मैं जॉब लेने गया, जब मैं कंपनीज से मिला, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कंपनीज मुझे हायर करने के लिए रेडी थी 70 लाख रुपए में। और मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मैं नहीं था, ऐसे सारे लोग जो कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं, उन सभी लोगों को 70 से 80 लाख रुपए मिलते हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये सच है। मैंने उनसे दोबारा जाके पूछा, आप ये सच में मुझे पैसे दोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल। फिर मैंने एक बार सोचा कि लड़का तो हीरा है लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। और उसी ट्रिप पे मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। 2 महीने वैसे मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने पैसे कमाए, मैंने इंटर्नशिप्स करी, लोगों ने पैसे दिए, एंड मैं सर्वाइव कर पाया। फिर मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया जिसका नाम है स्टार्टअप ग्राइंड, और वहाँ पर मैं मिला बालाजी श्रीनिवासन से, जो एक टॉक दे रहे थे कि आप एक कंपनी को कैसे बनाएं जिसमें कोई ऑफिस ना हो, लोग अपने अपने घरों से काम करें, लोग बीचेस से काम करें, जहां से काम करना है काम करें, इंटरनेट पे आके वो अपना काम कर सकते हैं और उनको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात है 2017 की। कोविड के बाद तो हम सबको पता है, हम सब घर से काम कर रहे हैं, लेकिन 2017 में ये बहुत ही अजीब बात लगी। लेकिन इस बात से मुझे ये समझ आया कि अगर लोग कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं इंडिया जाके वहां से काम करूं। तो मैं उन्हीं कंपनीज के पास वापस गया, मैंने उनको बोला कि आप मुझे 70 लाख रुपए मत दो, मैं आपको दे रहा हूं 50% डिस्काउंट। हमारे हिंदुस्तान में डिस्काउंट्स की एक अलग ही वैल्यू है। मैंने उनको दिया 50% डिस्काउंट, और मैंने कहा कि मैं आपके लिए इंडिया से काम करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, आप मेरा काम देख लो, अगर आपको काम में कमी लगे तो मैं आपके पैसे वापस भी कर दूंगा। और वो लोग राजी हो गए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई ऑफिस नहीं है, और वो देख के मुझे एक नया सपना मिला कि ये जो यूनिवर्सिटी का मेरा सपना था कि मैं लोगों को डायरेक्शन दिखाऊं और उनको सीखने के लिए मदद करूं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, मेहनत करना बहुत जानते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता किस डायरेक्शन में करें। उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि आपको क्या सीखने की जरूरत है। तो क्यों ना हम उनको डायरेक्शन दे दें, और डायरेक्शन देने के बाद उनको यह बताएं कि आप दुनिया भर की कंपनीज के लिए काम कर सकते हो, और आपके अंदर क्षमता है, आप कोशिश तो करो। मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में सबसे ज्यादा रिजेक्ट पता है कौन होता है? जो कभी किसी चीज के लिए अप्लाई नहीं करता। तो मैंने डिसाइड किया कि ये एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं जिसमें हम लोग उनको सक्सेस का पाथ तो बताते हैं, डायरेक्शन तो देते हैं, पर उनको ये भी बताते हैं कि आप अपने घर बैठ के दुनिया भर की कंपनीज के लिए काम कर सकते हो, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हो, और आप वो सब कुछ अपने घर से कर सकते हो। और ये रियलाइज हुआ कि सबसे ज्यादा रिजेक्टेड आदमी दुनिया में वो है जो कभी किसी चीज की शुरुआत नहीं करता।
अगर आप किसी चीज की शुरुआत नहीं करोगे तो आप रिजेक्टेड ही हो। आप डर से, रिजेक्शन के डर से शुरुआत नहीं करते। इसको बिना रिजेक्शन नहीं कहते, इसको कहते हैं कि आपने खुद को रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप खुद की शुरुआत लो, एक्शन लो, किसी एक डायरेक्शन में जाओ, तो आपके लिए बहुत सारी पाथ जो आपके लिए है वो इंतजार कर रही होती है। पेस्टो में हम लोगों ने ये किया, ये सपना देखा और सोचा कि ये ऐसे कर सकते हैं क्या। मैं कई सारे लोगों के पास गया, मैंने उनसे बोला कि क्या आप मुझे ये पैसे दोगे, मैं लोगों को पढ़ाऊंगा और फिर मैं उनकी जॉब लगाऊंगा पूरी दुनिया में, और वो जो पैसे कमाएंगे उसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोग लेंगे। सारे लोगों ने बोला ये लड़का पागल है। मैं उस वक्त 21 साल का था। उनको लगा मैं सीख रहा हूं, मैं नादान हूं, और ये रिमोट वर्क क्या होता है, घर से काम करेगा कोई। घर से अगर काम करना होता तो लोग बैठे रहते, सबको लगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और जब मैं लोगों को बोलता था कि आपको घर से काम करने और आपको 70 लाख रुपए मिलेंगे अगर आपके अंदर क्षमता है, तो लोगों को लगता था कि मैं वो स्कैम चलाने वाला आदमी हूं। इस चीज की शुरुआत हम लोगों ने करी थी 2018 में, और आज हम लोगों के जो पहले 100 लोग थे जो ग्रेजुएट हुए पेस्टो से, वो कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, और हर एक आदमी ऑन एवरेज 35 लाख 35 लाख रुपए कमा रहा है। ये सब कुछ अगर हम 3 साल पहले जाएं और आप मुझसे पूछो या उन लोगों से पूछो जिनका करियर आज यहां पर है, तो हम लोगों में से किसी को भी यकीन नहीं था कि ये हम लोग कर सकते हैं। और इससे हमें ये रियलाइज हुआ कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी सोच को वहां लेके जाओ। जब आपकी सोच वहां होगी तो आप रास्ता ढूंढोगे। जब आप रास्ता ढूंढोगे तो आपको गाइड करने वाला मिलेगा। जब आपको गाइड करने वाला मिलेगा और आपको रास्ता दिखेगा तो आप मेहनत करोगे। और अगर आप मेहनत करोगे और आपके अंदर क्षमता होगी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेते हैं। आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएं। और अगर ये सच है तो जोश टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहां एग्जैक्टली इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है जहां आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी हैं जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।